अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको लाइव टीमो सेलर सेंटर अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगा और ये आप पाकिस्तानी डिटेल्स पर इजीली बना सकते हैं। इसमें हम यूके का अकाउंट क्रिएट करेंगे और बाकी यूरोपियन कंट्रीज लाइक जर्मनी, आयरलैंड, इनका क्रिएशन मेथड भी सेम है। और यूएसए और कनाडा इनका सेपरेट है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। यूके सेलर अकाउंट क्रिएशन के लिए आपके पास दो वेज हैं। आप इंडिविजुअल अकाउंट और कॉर्पोरेशन अकाउंट, ये दो अकाउंट्स बना सकते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट के लिए आपके पास यूके का पासपोर्ट या यूके का ड्राइविंग लाइसेंस, यूके एड्रेस, यूके का फ़ोन नंबर और यूके वैट नंबर, ये चार चीज़ें आपके पास मस्ट होना चाहिए। और अगर हम कॉर्पोरेशन में आते हैं तो इसमें आपके पास यूके एलटीडी, पाकिस्तानी पासपोर्ट या जिस भी कंट्री से आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उधर का पासपोर्ट, आपके पास यूके एड्रेस, यूके का फ़ोन नंबर, यूके का बैंक अकाउंट, वैट नंबर, ये पांच चीज़ें आपके पास मस्ट होनी चाहिए। और ये आप पाकिस्तानी आईपी पर इजीली बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई वीपीएन, वीपीएस या किसी आरडीपी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत सेफ साइड जाना चाह रहे हैं तो आप आरडीपी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं है। हम जितने भी अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तानी आईपी पर क्रिएट और मैनेज कर रहे हैं। बाकी कंट्रीज़ में भी ऐसे, अगर आप किसी और कंट्री से अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप इजीली अपने आईपी पे क्रिएट कर सकते हैं, बजाय आप किसी आरडीपी पे वगैरह करने के। और इसमें मुझे काफ़ी सारे आए दिन मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हमारा अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा, या हमें कोई मेल नहीं आ रही, या हमारा रिजेक्ट हो रहा है। तो ये जितने भी केसेस मैंने देखे और इनको जब मैंने थोड़ा डीपली गो थ्रू किया तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ मिली, और वो ये कि इसकी रीज़न बहुत माइनर सी थी। उसमें या तो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ नहीं अपना सही दिया हुआ था, वैट नंबर गलत था, या कोई भी छोटी सी मिस्टेक थी जिसकी वजह से टीमो ने कंप्लीट अकाउंट ही रिजेक्ट कर दिया या उसको पेंडिंग करता रहा। टीमो पे जो अकाउंट क्रिएशन है वो बाकी प्लेटफॉर्म्स की निस्बत बहुत ईजी है और बहुत इंस्टेंट इसकी अप्रूवल है। लाइक आपका एक दो डेज में आप अकाउंट अप्रूव या रिजेक्ट हो जाता है। तो इस वजह से आप जब इसको अप्लाई कर रहे हो तो अपने माइंड में रखना है आपने कोई मिस्टेक नहीं करें। इसको ज़रा केयरफुली सारी एप्लीकेशन को सबमिट करें ताकि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव हो जाए। इसके लिए सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में इनवाइट लिंक है, आप उसके ऊपर क्लिक करके इस पेज पर आ जाए और यहाँ से वो अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। इस पेज पे आने के बाद सबसे पहले आपने अपने नंबर या ईमेल दोनों में से एक से आपने इसको साइन अप करना है। मैं इसको ईमेल से कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है जो आपके अकाउंट का होगा, और ये आपके ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा। इसको वेरीफाई करने के बाद ये बिज़नेस डिटेल्स पर ले आएगा और यहाँ से आपने अपने बिज़नेस की टाइप चूज़ करनी है। अगर तो आप सिंगल पर्सन सेलिंग कर रहे हैं, आपकी कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप इसको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कोई कॉरपोरेशन के साथ, लिमिटेड कंपनी के साथ रजिस्टर कर रहे हैं तो जैसे अपनी कंपनी टाइप सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पे जो हमारी टाइप है ये प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस है, इसमें कोई स्टेट की ये कंपनी नहीं है। हमने इधर से सिलेक्ट करके यहाँ से अपना कंपनी नेम अब चूज़ करेंगे और यहाँ पे आके आपने अपनी कंपनी का नंबर एंटर करना है। और यहाँ पे आपका बिजनेस एड्रेस होगा जिसके ऊपर आपकी कंपनी रजिस्टर हुई है। एड्रेस के बाद आपने इसको नेक्स्ट चले जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपने इसको यस कर देना है और यहाँ से आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है जिस कंट्री का आपके पास आईडी है। अगर आप पाकिस्तान से क्रिएट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें, पाकिस्तानी सेपरेट है। और अगर आप किसी और कंट्री से कर रहे हैं तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, या तो आप ड्राइविंग लाइसेंस से कर लें इसको, और या पासपोर्ट से कर लें। हम यूनाइटेड किंगडम से कर रहे हैं तो मैं यूके सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको डीएल कर लेता हूँ। अच्छा, जो पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट से वेरीफाई हो सकते हैं। पाकिस्तानी बेस अकाउंट के साथ ड्राइविंग लाइसेंस फ़र्क नहीं करता, ये अपने माइंड में रखना है। उसके बाद आपने जो आपकी आईडी है वो आपने वो प्रूफ देना है। उसके लिए आपने जो भी आपने चूज़ किया, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, वो आपने यहाँ पे या तो कैमरा में शो कर देना है, दो ऑप्शन है इसमें आप में, और दूसरा ऑप्शन है कि आप इसमें डिवाइस से अपलोड कर दें। सेकंड ऑप्शन में ये है कि यहाँ से आपने फ्रंट इमेज अपलोड करनी है, बैक इमेज, और देन इसकी एक वीडियो रिकॉर्ड करके करनी है। फर्स्ट ऑप्शन में ये होता है कि आप सिंपली इसको स्टार्ट रिकॉर्ड पे करें और उसके बाद ये आपको विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपने सिर्फ कैमरा में जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी आपकी आईडी है वो आपने सिर्फ इस तरह के शो कर देनी है। और इसमें भी आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। अगर आपने लाइव करना है तो यहाँ से यूज मोबाइल फोन करके और यहाँ से अपने ईमेल पे सेंड कर लें या यहाँ से स्कैन कर लें तो ये मोबाइल में ओपन हो जाएगा। तो आप मोबाइल में सेम यही वाला प्रोसीजर कर सकते हैं। मैं इसको मोबाइल पर ही सेंड कर लेता हूँ। आईडी वेरिफिकेशन के लिए मैंने अपलोड कर दिया है और यहाँ पे हम अपना लीगल नेम और अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह देंगे। और यहाँ पे आपने अपना आईडी नंबर लिखना है।
अगर तो आपने पासपोर्ट अपलोड किया तो पासपोर्ट नंबर, अगर यहाँ पे आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड किया तो उसका नंबर, जो भी आईडी आपने अपलोड किया आपने उसका नंबर सिंपल यहाँ पे एंटर कर देना है। यहाँ से आपने अपनी आईडी एक्सपायरी डेट ऐड करनी है। यहाँ से आपने अपनी सिटीजनशिप सेलेक्ट करनी है। मेरे केस में ये पाकिस्तान है। और इसके बाद आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है वो सिलेक्ट करनी है, वो भी हमारी पाकिस्तान है। और देन आपने यहाँ अपना रेजिडेंशियल एड्रेस ऐड करना है। अगर तो आप यूके में नहीं रह रहे, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो देन यहाँ पे आपने अपना एलटीटी का एड्रेस ही ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे आप पाकिस्तानी एड्रेस ऐड नहीं कर सकते। और इसलिए जो सेम एलटीटी एड्रेस जो यूके का आपने पहले एंटर किया है, आपने सेम वही दोबारा एंटर कर देना है। अगर आप यूके में हैं और आपका रेजिडेंशियल एड्रेस डिफरेंट है तो फिर आपने वही वाला ऐड करना है यहाँ पे। एड्रेस के बाद अगर तो आप सिंगल पर्सन इस एलटीडी के ओनर हैं तो इसको यस कर दें, अगर इसमें मल्टीपल ओनर्स हैं तो इसको नो कर दें। और नेक्स्ट आपसे EMZ डॉक्यूमेंट्स लेगा, उसके बाद इसको आई कंफर्म करके तो नेक्स्ट चले जाएंगे। देन यहाँ पे आपने अपना शॉप नेम सेलेक्ट करना है और अपना लोगो अपलोड करना है। लोगो के बाद आपने यहाँ पे अपना यूके का नंबर ऐड कर देना है। इसमें आप पाकिस्तानी नंबर वगैरह नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ यूके का नंबर ऐड करना होगा आपको, या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी एक्सेप्टेड है। इसको वेरीफाई करेंगे हम। नंबर वेरिफिकेशन के बाद हमने इसको सबमिट कर देना है। बट इसमें ये जो लोगो है, लोगो में अपने माइंड में रखना है कि आपका जो लोगो है वो आपका अपने ब्रांड का होना चाहिए। आप किसी और ब्रांड का ट्रेडमार्क वाला या किसी पर्सन की इमेज स्केच इस टाइप का लोगो आप अपलोड नहीं करना, बिकॉज उसकी वजह से कंप्लीट शॉप रिजेक्ट हो जाती है। सम टाइम कंप्लीट हो जाती है, सम टाइम सिर्फ नेम और लोगो हो जाता है। देन इसको सबमिट कर देंगे। अब ये कह रही है दिस नेम इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड, और इसको भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ओके, ये चलेगा। इसके बाद आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अगेन से आपने वेरीफाई कर लेनी है और उसको देन सबमिट कर देना है। इसके बाद ये बैंक इन्फॉर्मेशन पे ले आएगा। इसमें दो मेथड्स हैं, या तो आप इसे बैंक के साथ वेरीफाई कर लें। बैंक के साथ में ये है कि आपने सिंपल स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है अपना बैंक सेलेक्ट करके, और आपके बैंक की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और उसमें आपने अपना बैंक लॉगिन करना है, और ये सारा डेटा फैच हो जाएगा और ये आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप इसमें एक वीडियो अपलोड करें। उसमें सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी होती है। बैंक स्टेटमेंट की एक तो स्क्रीनशॉट इनफ है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी एक डिटेल वीडियो अपलोड करनी होती है। इस वीडियो में आपने करना ऐसा है कि आपने अपना बैंक अपने डेस्कटॉप में आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके सबसे पहले आपने उसका जो यूआरएल है उसको रिफ्रेश करना है ताकि यूआरएल क्लियर हो। दूसरे नंबर पे आपने उसकी स्टेटमेंट्स में जाके अपनी एक दो ट्रांजैक्शन दिखा देनी है। और थर्ड नंबर पे आपने उसकी जो एड्रेस है और जो बैंक का नेम है वो आपने शो कर देना है। उसके बाद आपने वो वाली वीडियो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है तो मैं वो यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ये स्टेटमेंट अपलोड हो गई है और यहाँ पे मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। आपने माइंड में रखना है जो नेम आपका यहाँ पे शो हो रहा है, ओनर नेम जिसके नेम पे कंपनी है, या बिजनेस नेम आपकी कंपनी, इन दोनों में से किसी एक के नेम पर बैंक होना चाहिए। आप किसी और थर्ड पार्टी बैंक यूज नहीं कर सकते। ये अपलोड करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे सबमिट कर देना है और आपकी सारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। देन आके आपने अपना वैट नंबर ऐड करना है। इसके लिए आप यहाँ पे अपना वैट नंबर देंगे और यहाँ पे आपने अपना वैट सर्टिफिकेट जो आपका HMRC से आया है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद इसको यस करके अपनी वैट टाइप सेलेक्ट कर ले, मेरी तो स्टैंडर्ड है, और देन आपने इसको सबमिट कर देना है। एंड दैट्स इट, हमारी कंप्लीट जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है और ये 2 to 3 बिजनेस डेज में अप्रूव हो जाती है या कोई ना कोई रिस्पॉन्स आ जाता है। अगर इसमें किसी तरह की मिस्टेक्स होती हैं तो या तो टीमो उसको डिले करता रहता है या उसको टीमो रिजेक्ट कर देता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इसकी जितनी भी अपडेट है विद इन 1 to 2 बिजनेस डेज में आ ही जाती है।